कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जोरों पर है। पिछले 6 दिन से वे इन्हें वापस लेने की मांग पर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन को लेकर बाबा रामदेव ने कहा कि सरकार को कृषि बिलों को लागू करने से पहले जागरूक अभियान चलाना चाहिए था, ताकि किसान इसे ठीक से समझ पाते। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को बिलों को लाने से पहले किसान यूनियनों से बात करनी चाहिए थी। सरकार से एक चूक हुई है। यदि ये कृषि कानून लाने से पहले, कृषि बिल लाने से पहले सभी किसानों के प्रमुख लोगों से मिलजुल करके और ये बातचीत का प्रोसेस पूरा कर लेती तो आज ये बखेड़ा नहीं होता। अब वही प्रोसेस इनको करना पड़ेगा पूरा, कि अपने पूरी मंशा और सारे कानून के जो छोटे छोटे पहलू हैं उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जरूर इसमें एक वक्त लगेगा, एक लंबी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लेकिन ये मुद्दा शांत हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि किसानों में राजनीतिक भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। एमएसपी कहीं खत्म नहीं हो रही है, मंडियां भी नहीं खत्म होंगी। जहां एमएसपी नहीं थी वहां भी लागू की जा रही हैं। देखो, हम स्वभाव से, जन्म से कृषि पुत्र हैं, कर्म से हम ऋषि पुत्र हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर के एक तो भ्रांतियां बहुत फैलाई जा रही हैं राजनीतिक तौर पर। एमएसपी कहीं खत्म करने का ना कोई जिक्र है और ना कोई सरकार की मंशा मुझे लगी, क्योंकि मैंने तो प्रधानमंत्री जी से भी बात की है, देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से भी बात की है, आदरणीय अमित शाह जी से भी मेरा संवाद होता रहता है। मुझे तो ऐसा कहीं पर कोई लगा कि भाई कोई एमएसपी खत्म करने का कोई सरकार का कार्यक्रम है। दूसरी बात, भाई मंडियां भी कोई खत्म नहीं हो रही हैं। ये अलग बात है कि भाई इसी मंडी में किसान को अपनी फसल बेचनी है, दूसरे जिले में, दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता। इसके लिए पहले तो बड़ा एक तरह से किसानों के पैरों में बेड़ियां डाली हुई थी, हाथों में हथकड़ियां डाली हुई थी। सरकार ने तो उन हथकड़ियों को, उन बेड़ियों को तोड़ने का काम किया है। और मंडियों में कुछ दलाल बैठे हैं, उनको तो बेशक इससे कष्ट होगा ही होगा कि भाई ये जो है हमारी टेरिटरी का आदमी बाहर क्यों जा रहा है। भाई ये आज सारी दुनिया एक खुला बाजार है। किसानों को यदि ज्यादा अवसर मिलता है, और मैं तो एक दूसरी भी बात कहता हूं, कहते हैं भाई इन्होंने खोल दिया। अरे खोल दिया भाई, आपको लगता है कि भाई आपको अपने नजदीक की मंडी में ज्यादा पैसा मिल रहा है तो आप बाहर क्यों जाके बेचो ना भाई। लेकिन वहां यदि आपको नहीं मिल रहा और दूसरी जगह भी आपके लिए दरवाजे खोले हैं सरकार ने, तो इसमें विरोध किस बात का। तो और एमएसपी मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में आने वाले कम से कम 20-25 सालों तक तो कोई भी गवर्नमेंट खत्म कर पाएगी। शायद पता नहीं, कुछ 1-2 स्टेटों में एमएसपी नहीं था या उसके ऊपर एक्टिव रूप से सरकारें काम नहीं कर रही थी। मुझे जानकारी मिली है कि जहां एमएसपी नहीं था वहां भी एमएसपी लागू हो रहा। अब तो बिहार, पश्चिम बंगाल, वहां भी एमएसपी पर लेना पड़ेगा। तो जहां एमएसपी नहीं था वहां लागू हो रहा है, हटाने की तो बात ही नहीं। फिर ये बखेड़ा किस बात का। देखो, इसमें एक चीज तो मैं मानता हूं कि किसान तक अपनी बात पहुंचाना एक बहुत लंबी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि रोज टीवी नहीं देखता, वो रोज अखबार नहीं पढ़ता, और बहुत ज्यादा अपडेट नहीं रहता है डेली के जो कुछ पॉलिसी डिसीजंस होते हैं उनके साथ में। तो लोगों ने इन चीजों का फायदा उठाया। इस मामले में सरकार को यदि ये निर्णय लेने से पहले एक जागरूकता अभियान चलाती या एक व्यापक तौर पर बातचीत हो जाती, तो मुझे लगता है इस तरह की गलतफहमियां नहीं हो। और अभी भी यदि गलतफहमियां हुई हैं तो उसको दूर कर लिया जाएगा, मैं आश्वस्त हूं। हाँ, इसमें कुछ लोग जरूर जो है वो किसानों के हितैषी बनकर के और एक गतिरोध तो खड़ा कर ही दिए हैं। और भाई ये देश इतना बड़ा है
अब इसमें कोई भी आदमी अफवाहें तो फैला ही सकता है, तो ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक अफवाह तंत्र काफी हावी है। और इससे किसानों को भी ऐसा लग रहा है कि सच में भाई जो बहुत लोग यूं बोलते हैं ये तो गड़बड़ है गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है किसी से आप पूछ करके देखो तो उत्तर कोई नहीं दे रहा है। जो हमारे, मैं तो भाई कहा कि किसान बिरादरी का ही आदमी हूं, किसान बिरादरी के जो नेता हैं उनसे आप पूछो कि भाई गड़बड़ क्या है तो वो बता नहीं पाएंगे गड़बड़ क्या है। बोले भाई ये मोदी जो है किसान विरोधी है। अरे भाई क्यों है वो भी तो बता दो जरा। और ये मैं दूसरी बात कहता हूं, मोदी जी किसानों के खिलाफ नीति आखिर क्यों बनाएंगे, उनका क्या स्वार्थ है इसमें? भाई मोदी ना तो किसी एमएनसी का गुलाम है, मोदी जी ना किसी कॉर्पोरेट का गुलाम है, और मोदी जी को ना किसानों से कोई बैर है। भाई एक ऐसा आदमी जिसका ना अपना कोई घर है ना परिवार है, वो भी एक तरह से जो है फकीर आदमी है, भाई वो क्यों किसानों के विरोध में नीतियां बनाएगा? भाई एक सोचने समझने की बात है। लेकिन फिर भी भाई ये किसान विरोधी है ही बिल, अरे क्यों है, लॉजिकली उसको कोई बोल नहीं सकता।